गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के पार्ट नंबर 1 की। यहाँ पे टाइप 1 हम लोग देखेंगे, जहाँ पे हम लोग जो प्रॉफिट लॉस के मूल अवधारणा यानी लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इस पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यह इससे पहले मैंने आप लोगों को परसेंटेज का टोटल 12 तरह के प्रश्न जो परसेंटेज में आते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए मैंने आपको कराए हुए हैं। आप पिछली वाली वीडियो पे आप विजिट करके देख सकते हैं। पूरे 12 पार्ट मैंने कराए हुए हैं। इस वाले पार्ट में जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 5 से 7 टाइप के होते हैं, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ, उसके बाद उस पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट मेरी आपसे बस यही है कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का सेशन। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस टाइप 1 है, ठीक है। अब इसमें क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं उसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ होना, ठीक है, और लॉस का मतलब होता है हानि होना। तो केवल यहाँ पे दो चीजें होती हैं। किसी चीज को या तो खरीदा जाएगा और खरीद करके उसको क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी चीज को खरीदा गया तो उसको बोलते हैं सीपी यानी कास्ट प्राइस, है ना, इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहा हूँ, ठीक है। और एसपी क्या होता है, एसपी होता है सेलिंग प्राइस। अब जो सेलिंग प्राइस होती है वो होती है विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए में खरीदा, यानी सीपी अगर आपकी 100 रुपए है और अगर आपने बेच दिया 120 रुपए में, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा सीपी से एसपी की तरफ जाना है, देखना है कि वैल्यू बढ़ रही है। अगर वैल्यू बढ़ रही है, पॉजिटिव में बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लाभ। अगर आप सीपी से एसपी की तरफ जाते हैं और वैल्यू अगर घट रही होती है तो उसको बोलते हैं हानि, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा सीपी से एसपी की तरफ जाना है। सीपी से अगर वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब लाभ होगा, सीपी से वैल्यू अगर कम हो रही है तो मतलब हानि होगा। अगर वैल्यू कम हो रही होगी, मतलब 100 का खरीदा और इधर 80 में बेच दिया तो मतलब हानि हो रही है। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट वाला वो मैंने तरीका आपको बताया ही है कि मान लीजिए सीपी और एसपी है, ठीक है। अगर 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा, तो आप जब यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो आप देख रहे हैं लाभ हो रहा है, तो यहाँ से आपको लाभ प्रतिशत मिलने वाला है, ठीक है। लाभ प्रतिशत कितना मिलेगा, देखिए 100 था 20 हो गया ना, तो 20 बढ़ गया, यानी 20 इधर प्लस हो गया है तो 20 ऊपर लिखेंगे। उसके बाद इनिशियल वैल्यू को हमेशा नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। आपका यहाँ से एक कट जाएगा, इससे सीधे आपको पता चल जाएगा कि 20% का यहाँ पे लाभ हो गया, ठीक है। अब उस वही चीज अगर मान लीजिए सीपी है एसपी है, 100 का खरीदा 80 में बेचा, तो आपको चलना तो यहीं से है, सीपी से ही चलना है। अब यहाँ से यहाँ जाने पे आपका 20 100 से 80 हो गया, यानी 20 की कमी हो गई, यानी 20 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 20 ऊपर आ जाएगा, जितना कमी होगा ये होगा कमी प्रतिशत, ठीक है, इक्वल टू 20 ऊपर। और जहां से आप चले थे 100 से इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई, 100 इंटू 100%, तो आपका एक कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 20% हानि, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी परसेंटेज वाला पूरा फंडा हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो अगर आपने परसेंटेज की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए। अब उसके बाद देखिए एक चीज और है, ये चीज तो क्लियर हो गई, लाभ हानि और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। उसके बाद एक आप लोग यूनिवर्सल फार्मूला नोट कर लीजिए, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इक्वल टू एसपी, इसको आप लोग नोट करिए। सीपी क्रय मूल्य इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी मैं बता रहा हूँ, इक्वल टू एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। ये होता है हमेशा, ये हर जगह लगेगा। अब देखिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कहानी है, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपसे बोले 10% का लाभ, अब किसी चीज में अगर 10% का लाभ होगा तो एमएफ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एमएफ क्या होगा, उस समय कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना, 100% की वैल्यू 1 होती है। अब लाभ हो गया तो मतलब प्लस 10% ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 110%। तो जो एमएफ होगा ना, ये हमेशा परसेंटेज में होता है, एमएफ परसेंटेज 110%। क्लियर है, तो हमेशा इसको क्या लिखेंगे, 110 अपॉन 100, 110/100। एमएफ की वैल्यू 110/100। अगर मान लीजिए अगर आपसे बोलता है कि 15% की क्या हो गई, हानि हो गई, तो अब देखिए कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 15% की हानि मतलब -15% आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85%, ठीक है। तो जो 85% आया है एमएफ की वैल्यू है, तो इसको आप लिखेंगे एमएफ इक्वल टू 85/100। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिख दीजिएगा एमएफ की वैल्यू। जैसे एमएफ की लाभ हुआ 10%, तो 100 में जोड़ दिया 110% हो गया। अगर हानि होगा तो क्या करेंगे, 100 में से
घटा के लिख देंगे। 100 माइनस 15 कर दिया तो 85 हो गया एमएफ की वैल्यू। तो चलिए अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पे और समझते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे आते हैं आप। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय मतलब इसके ऊपर व्यय मतलब 20 रुपए में तो खरीदा ही खरीदा था, जो सीपी था 80 रुपए था सॉरी, और व्यय और कर दिया उस पे 20 रुपए का, तो टोटल कितने रुपए का हो गया? 100 रुपए का हो गया। और विक्रय मूल्य कितना हो गया और जो एसपी है कितना हो गया? 120 रुपए हो गया। तो बोला है लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ आने पे आपको क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। और हमेशा कहाँ से कहाँ चलना है? सीपी से एसपी ही चलना है, ये ध्यान देना, सीपी से एसपी ही चलना है। तो कितने रुपए का लाभ हो गया? 20 रुपए का लाभ हो गया। और चले आप कहाँ से थे? 100 और इंटू 100 कर देंगे आपका आंसर। तो ये देखिए इससे कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया? 20% लाभ, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए इस चीज को कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु के लागत मूल्य पे 20% का लाभ हुआ, 100 रुपए का मान लीजिए उसने खरीदा था, अब इस पे 20% का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया, तो ये कितना हो गया? 120 रुपए हो गया। अब उसने क्या बोला है कि बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो 120 रुपए आपका ये हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया। अब जब आपकी सेलिंग प्राइस आ गई तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है? बिक्री मूल्य पर। तो बिक्री मूल्य आपका कितना हो गया? 120 रुपए पर लाभ का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, तो लाभ कितना था? 20 रुपए का ही लाभ था। यहाँ पे 20% का मतलब कितना था? 20 रुपए का लाभ था। ठीक है, तो ये 20 यहाँ पे आ जाएगा। अब बिक्री मूल्य पर बोला था तो इसलिए हमने क्या किया? 120 लगा दिया। और हमेशा फार्मूला क्रय मूल्य पे होता है, बट क्वेश्चन में ही बोल दिया है बिक्री मूल्य पे, तो 120 यहाँ पे नीचे रहेगा, इंटू 100 कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 छक्के 12 कितना हो जाएगा? 50/3, यानी 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची के 4/5 पर खरीदा, इसे सूची से 20% अधिक पर बेचा, ऋचा का प्रतिशत लाभ बताइए। अब ध्यान दीजिए कि सूची के 4/5 पे, तो कोई भी ले लीजिए 4/5, मान लीजिए कि 500 रुपए का कोई चीज था। ठीक है, सूची का मूल्य कितना था? 500 रुपए का था। हमने 5 के हिसाब से 500 लिया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 5 के हिसाब से 500 लिया है, आप 100 भी ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे आंसर वही आएगा। तो सूची का मूल्य हमने मान लिया कितना था? 500 रुपए था। अब 500 के 4/5 पे खरीदा, तो 500 का जो 4/5 होगा, 5 से देखिए 500 कट जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा? 400 रुपए में खरीदा। इसे सूची मूल्य से, सूची मूल्य कितना था? 500 रुपए था, 20% अधिक पे बेच दिया। ठीक है, तो सूची मूल्य से 20% अधिक पे बेचा, तो 20% सूची मूल्य का कितना हो जाएगा? सूची मूल्य का 10% होगा 50, 20% हो जाएगा 100, तो प्लस 100 कर देंगे, तो ये टोटल जो हो जाएगा 600, ये आपकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस, मतलब इतने पे वो क्या किया? बेच दिया। तो बोला है इसका लाभ बताइए। तो यहाँ से यहाँ जाने देख लीजिए लाभ कितना हो गया? 200 रुपए का। चले आप कहाँ से थे? 400 रुपए से, मल्टीप्लाई बाई 100, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 बार में 2 से इसको कट कर दिया, आपका आंसर कितना हो गया? 50%। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। एक व्यक्ति ने 76 गायें खरीदी, 20 गायें 15% लाभ पे, 40 गायें 19% लाभ पर और शेष 16 गायें 25% लाभ पर बेच दी। उसे कुल इतने रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए जो 20 गायें थी उसको 15% लाभ पे बेचा, तो यानी 15/100 आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस जो 40 गायें हैं उसको 19% लाभ पे बेचा, तो 19/100, प्लस 16 गायें हैं उसको 25% लाभ पे बेचा, यानी 25/100। इतने पे बेचा तो उसको टोटल लाभ कितना मिला? भाई ये लाभ ही तो हम लोग निकाल रहे हैं। टोटल मिल गया 6570। ठीक है, इतने रुपए का लाभ मिला। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकाल लेनी पड़ेगी और पता चल जाएगा कितना। ये देखिए 20 गाय है, ये 40 गाय है और ये 16 गाय है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा? 100 आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6570 रुपए। 20 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300 जी, प्लस 19 चौके 76, 760 जी, प्लस 25 दाह में 250, 25 दाह में 250, 25 छक्का 150, यानी 400, 400 जी, 4 3 7 7 14, 1460 जी इक्वल टू अपॉन 100 इक्वल टू 6570। 0 से 0 कट गया। उसके बाद जो जिससे कट रहा है काट देते हैं, 2 से कट कर देते हैं, 2 पंजे 10, 2 सते 14, 2 तिया 6, 73 से इसको कट कर देते हैं तो 9 बार में कट जाएगा। तो g इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, यानी 450 रुपए एक गाय का दाम हो जाएगा। क्लियर है? गाय 8 बकरियां
47,200 रुपए में खरीदता है। यदि उसने 8 गायें और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 5300 रुपए और अधिक देने होते। ठीक है। अब देखिए बोला है कि गाय का क्रय मूल्य कितना है। तो 3 गायें 8 बकरियां 47,200 में। तो अगर आप एक गाय का मूल्य x रुपए मान लीजिए, यानी 3 गाय प्लस 8 बकरी दोनों को मिला करके कितना मिला 47,200। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गई। बोला यदि उसने 8 गायें और 3 बकरियां खरीदी होती, मतलब 8 गाय प्लस 3 बकरियां अगर खरीदी होती तो उसे 5300 रुपए और देने पड़ते। मतलब आप 4700 इतना तो दे ही रहा था, 5300 और देना पड़ता है, यानी 47,200 प्लस, सॉरी 5300 नहीं 53,000 इतना और देना पड़ता उसको। ठीक है, तो ए इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो अब आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर इन दोनों को यहाँ पे एक चीज ये चीज समझ में आ रही है, इन दोनों को सीधे सीधे चलिए अच्छा ऐसे कर देते हैं। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ऐड करेंगे तो 1 + 2 अगर आप करेंगे, ठीक है, तो 8 × 3 = 11G प्लस 11B इक्वल टू कितना हो जाएगा। ऐड करने पे देख लीजिए, अब इतना ऐड करने पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 11 कॉमन होकर के इधर डिवाइड कर देगा, तो G + B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 11 से डिवाइड कर लीजिए, 11 × 11, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये तीसरा इक्वेशन मिल गया। अब अगर इन दोनों को अगर घटा दीजिए, ठीक है, 1 - 2 अगर कर देंगे या 2 - 1 करें तो 2 - 1 करने से क्या मिलेगा, 8 - 3 यानी 5G, और 3 - 8 यानी -5 भी आएगा, क्योंकि ये माइनस का हो रहा है ना, ये माइनस हो रहा है, तो इसमें से एक कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 53,000। ठीक है, अब G - 5 G - B कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 6 = 30, 0 0, ये आ गया आपका चौथा इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करिए, चौथे और तीसरे को ऐड कर दीजिए तो B से B कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 2G की वैल्यू मिल जाएगी। B से B कट गया तो G और G 2G हो गया। अब उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 13 × 10 = 23, 24,000 हो जाएगा। ठीक है, अब G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, यानी एक गाय का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 12,000 रुपए। तो इस तरह से मैंने आपको टाइप 1 पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अगले वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।